हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। सही है। आप एक काम करिएगा, ये पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा डिविजिबिलिटी रूल में यानी विभाज्यता का नियम में। जितना भी नियम है सारा हम आपको इसमें क्लियर कर देंगे। सही है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग दो के विभाज्यता का नियम सीखेंगे। किसका? दो के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो या वो 2 से कट जाए। आप समझिएगा ध्यान से। किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 हो या 2 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। हम कह सकते हैं कि सम अंक भी हो सकता है। तो सुनना ध्यान से। जैसे हम लिख रहे हैं 316, 1890, 2002, 896। ये सब क्या है? क्या ये 2 से कटेगा? तो बिल्कुल। लास्ट में जो अंक है, ये लास्ट अंक जो 2 से कट रहा है, मतलब ये पूरा 2 से कट जाएगा। लास्ट अंक जो है वो 0 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2002 में लास्ट में जो है अंकवा वो 2 से कट रहा है, तो मतलब ये पूरा 2 से कट जाएगा। 2002 कट जाएगा 2 से। क्या ये 2 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट का जो अंक है वो क्या है? तो 2 से कटने वाली राशि है, यानी 2 से कटेगा। अच्छा, क्या हमको ये बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 315, क्या ये 2 से कटेगा? तो बोलिए नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। ये लास्ट का अंक जो है वो 2 से नहीं कटेगा। तो आप एक बात समझिए कि लास्ट का अंक हमेशा क्या होना चाहिए? तो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझिएगा ध्यान से। दो के विभाज्यता का रूल कहता है, दो के विभाज्यता का रूल कहता है कि लास्ट का एक अंक लास्ट का एक अंक 0 हो या 0 हो। हम क्या लिख रहे हैं? दो के विभाज्यता का रूल कहता है कि लास्ट का एक अंक 0 हो या 2 से कटने वाला हो। मतलब लास्ट का अंतिम जो अंक हो वो 2 से कटने वाला हो, मतलब सम अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए। सम अंक होना चाहिए। अब आप बात समझिए। लास्ट का कितना अंक? तो ये एक अंक, एक पे जोड़ दीजिएगा। किस पे जोड़ देना है? एक पे। अभी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, अगर हम 4 का रूल नियम देखेंगे तो 4 का नियम में कहता है कि लास्ट का कै अंक? तो 2 अंक। 2 अंक। लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए भाई मेरे? लास्ट का 2 अंक 0 होना चाहिए। मतलब चाहे तो 2 गो 0 लास्ट में रहे या 2 गो अंक जो 4 से कट जाए, 4 से कट जाए। अब सुनना, यहां पे सम हम ना लिख के यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि 2 से कट जाए। सही है, या 4 से कट जाए। अब 4 वाला समझिएगा। लिखा हुआ है 8100, क्या ये 4 से कटेगा? तो बिल्कुल 4 से कटेगा। ये काटिए, 4 से कटेगा। क्या लिखा है 900, क्या 4 से कटेगा? तो बिल्कुल कट जाएगा, ये 4 से कटेगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो रहा है कि दो के विभाज्यता का नियम में कहा कि अगर लास्ट में एक अंक रहेगा तो 2 से कटेगा। 4 के नियम में भी यही चीज कहा, लेकिन 4 के नियम में 2 गो शून्य बोला। कै गो शून्य? 2 गो शून्य होना चाहिए। लास्ट में 2 शून्य होना चाहिए, या लास्ट का 2 अंक। देखो, ये 2 पे ध्यान देना, 2 पे। लास्ट का 2 अंक मतलब शून्य, 2 गो शून्य होना चाहिए या फिर 4 से कटना चाहिए। क्या अंक? 2 अंक।
ध्यान दीजिएगा, क्या 624 लिखा हुआ है, क्या ये 4 से कटेगा? तो बोलिए हाँ बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा भाई? क्योंकि ये लास्ट का 2 अंक जो है, ये लास्ट का 2 अंक ये 4 से कट रहा है। लास्ट का ये 2 अंक ये 4 से कट रहा है। फिर से 872, क्या ये 4 से कटेगा? तो बोलिए हाँ 4 से कटेगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट का 2 अंक किससे कट रहा है? तो 4 से कट रहा है। आप समझ गए होंगे, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर 2 के विभाजता का नियम देखना है तो लास्ट का 1 अंक 0 होना चाहिए या लास्ट का 1 अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम में कहता है कि लास्ट का 2 अंक 0 होना चाहिए या फिर लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। समझ में आ रहा होगा। 8 का नियम क्या कहता है भाई? ये कहता है कि लास्ट का 3 अंक, कई अंक? 3 अंक। ये 3 पे फोकस दीजिएगा। लास्ट का 3 अंक 0 होना चाहिए, मतलब 1 2 3 गो शून्य होना चाहिए, या फिर लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए भाई मेरे? 8 से कटना चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं 72, या ऐसे लिखिए आप, हम लिख रहे हैं 73,000, क्या ये 8 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 शून्य है। लास्ट में कै शून्य है? 3 शून्य, तो ये 8 से कटेगा। और आगे देखिए, अगर हम लिखे क्या ये 8 से कटेगा? तो कहिए बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है। 8 एकम 8, 8 9 72, कट रहा है। अब कितना बार में कट रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन कट तो रहा है ना। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, 16 का नियम क्या कहता है? लास्ट का, चलिए आप लोग खुद सोचिए कि 16 का नियम क्या कहेगा। तो 2 का नियम 1 कहा, 1 अंक। 4 का नियम 2 अंक कहा। 8 का नियम 3 अंक कहा, 3 अंक कहा। ये 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 3 अंक। तो 16 का नियम क्या कहेगा? लास्ट का 4 अंक 0 होना चाहिए, मतलब 4 गो 0 होना चाहिए, या लास्ट का जो 4 अंक होगा वो कितना से कटना चाहिए भाई? तो 16 से कटना चाहिए। लास्ट का कितना अंक? तो 4 अंक 16 से कटना चाहिए। अब सुनना, ये हम याद कैसे रखें? तो याद करने का एक तरीका बता रहा है। याद को कुछ नहीं करना है, याद तो कुछ करना ही नहीं है, दिमाग में रखना है। कैसे दिमाग में रखा जाए? तो सुनना, आप बताइएगा हमको कि 2 में 2 कै गो है? बोलिए एगो। तो लास्ट का 1 अंक 0 होना चाहिए या लास्ट का 1 अंक 2 से कटना चाहिए। ठीक है, हमको ये बताइए कि 4 में 2 कै गो है? तो बोलिए 2 गो। मतलब कि किसी भी संख्या के अंत में 2 गो 0 हो या किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक जो हम ये सब लिख रहे हैं, ये कहां से लिख रहे हैं? तो ये आप इसको पावर से भी दिमाग में रख सकते हैं कि 2 में 2 कै गो है? तो 1 गो है। 4 में 2 कै गो है? तो 2 गो है। 8 में भाई मेरे 2 कै गो है? तो 3 गो है। तो बोलिए यहां 3 यहां 3 दिखा? बोलिए हाँ दिखा। अब बताइए 16 में 2 कै गो है? तो 16 में 2 4 गो है। तो देखिए तो यहां 4 लिखे हैं। तो अब बताइए, इसी प्रकार आपसे अगर कोई 32 का नियम पूछ दे, इसी प्रकार आपसे कोई 32 का नियम पूछ दे तो क्या कहिएगा? लास्ट का कै अंक? 5 अंक। लास्ट का 5 अंक 0 होना चाहिए, मतलब 5 गो 0 होना चाहिए, या लास्ट का 5 अंक कितना से कटना चाहिए? तो 32 से कटना चाहिए। कितना से कटना चाहिए भाई मेरे? तो 32 से कटना चाहिए। शायद क्लियर हो रहा होगा। 32 में 2 कै गो है? तो 32 में 2 5 गो है। इसी प्रकार 64 का हो जाएगा, इसी प्रकार 128 का हो जाएगा, आगे चलता रहेगा। तो हमको लगता है कि इतना का जरूरत है, कभी कभी 64 का जरूरत पड़ता है। बाकी आप देखिए
आगे तो आप बना ही सकते हैं, इतना तो आपको हम सक्षम कर ही दिए हैं। चलिए तो नोट कीजिए इसको। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखेंगे 3 के विभाजता का नियम। किसका? 3 के विभाजता का नियम। अगर आपको 3 वाला याद हो जाएगा तो 9 वाला भी समझ में आ जाएगा। 3 वाला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो 9 वाला भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे 3 वाला है उसी प्रकार 9 वाला है। आइए देखिएगा। 3 के विभाजता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के, लिख रहे हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब एक बात समझिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं 6216, कितना लिखा हुआ है? 6216। क्या ये 3 से कटेगा? तो बोलिए हाँ 3 से कटेगा। अब कितना बार में कटेगा वो आपको नहीं बताना है, कटेगा या नहीं ये आपको बताना है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो इसका तरीका हम बताएं कि कोई भी संख्या दिया गया है, भाई मेरे कोई भी संख्या दिया गया है, इनके अंकवा को जोड़िए, तो अंक तो यही है। अब इनके अंकवा को जोड़िएगा तो 6 2 8 1 9 और 9 6 15 होता है। बताइए तो 15 क्या 3 से कटता है? तो बोलिए हाँ कटता है। अब कितना बार में कटता है इसको भी ध्यान में नहीं देना है। ये इसका योग आपका कितना है? 15, जो 3 से कट गया, मतलब कि 6216 जो लिखा हुआ है, 6216 जो लिखा हुआ है भाई मेरे, ये 3 से कटेगा। समझ गए होंगे। तो जो 3 का नियम है वही नियम 9 का है, लेकिन 9 वाला में कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 3 वाला में कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्या क्लियर हुआ? शायद क्लियर हो रहा होगा। आइए तो देखते हैं 9 का नियम क्या कहेगा भाई। 9 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, ऊपर वाला लाइन सेम नीचे लिखाएगा, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना से कटना चाहिए? दी गई संख्या के योग यदि 9 से कट जाए, किससे? 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब ये मलाल क्या है? तो कहिए जैसे 3 का है सेम वैसा ही 9 का है, बस 3 वाला में अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और 9 वाला में अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो क्या भाई मेरे समझ में आ रहा है? देखिएगा लिखा हुआ है 72,819, क्या ये 9 से कटेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अंकवा को जोड़ेंगे। तो 7 2 9, 9 9 18, 9 27, मतलब क्या 27 9 से कटता है? तो बोलिए हाँ कट रहा है। अब कितना बार में कट रहा है मतलब उससे नहीं है, कट रहा है ना, बोलिए हाँ। तो जब कट रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। आप विश्वास नहीं है तो काट के देखिए। क्या बात समझ में आया? आया, ठीक है। तो फिर से रिवीजन हो जाए। 3 के विभाजता का नियम, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 9 के विभाजता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। बाकी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीख लिए 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम, 64 का नियम, अब 128 का भी आप खुद से बना लीजिएगा।
3 का नियम, 9 का नियम। अब हम लोग भाई सीखेंगे 6 का नियम। किसका? 6 का। देखो 6 किसी पे, देखो 6 कहने का मतलब 6 का अपना नियम नहीं है। 6 का विभाजता का कोई अपना नियम नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंड है, ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से भी कट जाए तो 6 से कट जाएगी। मतलब कि 3 दूना 6 होता है, या 6 को 2 पार्ट में आप तोड़िए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना गुरुजी, तो नहीं, क्योंकि 1 का कोई अपना नियम नहीं है, 6 का नियम भी अपना नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे आपको एक वर्ड बताएं, सेल्फ डिपेंडेंट। ये सेल्फ डिपेंडेंट का हुआ, तो सेल्फ डिपेंडेंट यानी खुद पे डिपेंड हो। 2 का अपना नियम है, 3 का अपना नियम है, तो 6 का नियम बनेगा। जैसे 12 का नियम क्या है? तो वैसी संख्या जो 3 से कट जाए और 4 से कट जाए तो 12 से कट जाएगी। मतलब ये क्या मलाल? तो आप कहिए कि गुरुजी हम क्या 12 को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं 6 गुना 2? तो भाई मेरे 2 तो सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब इसका खुद का नियम है। क्या 6 का खुद का नियम है? बोलिए नहीं है। 6 भी किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। किस पे? तो 2 और 3 पे। मतलब 6 का अपना नियम नहीं है। अब आप खुद से समझिए सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ। तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि किसी का, मतलब हम ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिसका खुद का नियम हो। तो बताइए कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए तो बताओ 6 से ना कटेगा? तो इसका तो कोई अपना नियम नहीं है। क्या 12 का अपना नियम है? तो बोलिए नहीं, 12 का कोई अपना नियम नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे पे डिपेंड है। ये 3 पे डिपेंड है और 4 पे, यानी वैसी संख्या जो 3 से कटे और 4 से भी कटे। मतलब जो 3 से भी कटेगा और वही 4 से भी कट जाएगा तो हम समझेंगे कि ये 12 से कट जाएगा, तो सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं हुआ। अच्छा, आप कह सकते हैं कि गुरुजी आप ये बताइए कि 28 का नियम क्या होना चाहिए? तो 28 का कोई अपना नियम नहीं है, ये 4 और 7 पे डिपेंड करता है। 4 का नियम हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि 4 का सेल्फ डिपेंडेंट नियम होता है। किसी भी संख्या के अंतिम में 2 गो 0 हो या 2 अंक 4 से कटे तो संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर हो रहा है? अभी हम 7 का नियम आपको नहीं बताए, अगर हम आपको 7 का नियम बता देंगे तो 28 का नियम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? आइए आगे। तो हम आपको 3 का बता दिए, 9 का बता दिए, 6 का, 12 का, 28 का तो नहीं बताएं, क्योंकि अभी हम 7 का नहीं बताएं। तो जरा ये सब क्लियर कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए, तो 7 के नियम से पहले एक और नियम आता है 5 का नियम। अब देखो भाई, जो 5 का नियम है वही 25 का नियम है, और वही 125 का है, और वही 625 का है। अब मामला है समझो, समझने का। 5 का नियम कहता है कि लास्ट का एक अंक, कितना अंक? एक अंक 0 हो या 5 से कटे। किससे? 5 से कटे। मतलब लास्ट का कोई, देखो कोई भी ऐसा संख्या जिसके अंतिम में 0 हो, अंतिम में क्या हो? 0 हो। तो आप समझिएगा, हम लिख रहे हैं 850, या फिर 850 मत लिखिए, 830। क्या 830 5 से कटेगा? तो बोलिए हाँ गुरुजी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में 0 है। आप काट के देखिए, कट जाएगा। तो क्या 0 रहेगा तब है और कुछ रहेगा तो ना कटेगा? तो बोलिए कटेगा, सिर्फ 5 रहेगा तब। आप सोचिएगा कि लिखा हुआ है 835, क्या ये 5 से कटेगा? तो बोलिए हाँ कट रहा है। तो हम यहां पे ये चीज क्लियर कर पाए कि किसी भी संख्या को 5 से काटना है मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए। एक अंक का बात किया जा रहा है, लास्ट का एक अंक
जीरो होना चाहिए या लास्ट का एक अंक 5 से कटना चाहिए? क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़िए भाई। तो आप ये बताइए हमको कि 25 का नियम क्या हो सकता है? तो जैसे 2, 4, 8, 16 वाला बताएं एकदम सेम है। 5 में 5 का एगो है तो बोलिए एगो है। तब 5 में 5 एगो है, मतलब हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1। बोलो लिख सकते हैं। तो जितना पावर उतना ही यहां लिखाएगा। 5 का पावर 1 मतलब 5 में 5 एगो है तो 1 लिखा है, ठीक है। अब 25 का नियम क्या होगा? तो 25 में 5 का एगो है तो भाई 2 गो है, तो 2 गो 5 है, मतलब समझे? मतलब समझे आप? 25 में 5 2 गो है तो हम यहां लिखेंगे लास्ट का कै अंक? 2 अंक क्या होना चाहिए? लास्ट का 2 अंक 0 होना चाहिए, मतलब 2 गो 0 होना चाहिए, या लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए। तो संख्या 25 से कट जाएगी। अब उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है 7200, भाई मेरे ये 25 से कट जाएगा? काटिए आप, कट जाएगा। लिखा हुआ है 72,675। अब बताइए क्या 25 से कटेगा? तो हम बोले कि अगर 25 से काटना है तो 2 गो 0 होना चाहिए, अगर 2 गो 0 नहीं है तो फिर लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए। क्या 25 से 75 नहीं कटता है? तो बोलिए कटता है। तब कहिएगा कि गुरुजी अगर 700 हम 50 लिख दे तो क्या 25 से ना कटेगा? जब आप इतना समझैले हैं तब भाई मेरे ये भी कटेगा, ये 5 से भी कट रहा है। देखो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, लेकिन ये 25 से भी कट रहा है, ये 25 से भी कट रहा है। तो क्या ये नहीं कटेगा? तो बोलिए ये भी कटेगा, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 25 से कट रहा है। 25 दूना 50, तो कहिए एगो 0 यह है जी। तो कोई बात नहीं, एगो 0 है तो भी सही और एगो 0 ना है तो भी सही। देखिए यहां एगो 0 नहीं है, 2 गो, एगो 0 नहीं, एक को नहीं है, मतलब यहां 75 है, यहां 50 है। आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो अब खुद से बताइए कि 125 का नियम क्या होगा? तो 125 में 5 के गो है तो बोलिए 5 3 गो है, यानी वैसी संख्या जिसके अंतिम में 3 शून्य हो तो वो संख्या 125 से कट जाएगी। फिर से, वैसी संख्या जिसके अंत में 3 शून्य हो 125 से कट जाएगी, या लास्ट का 3 अंक यानी किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 125 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। हमको लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो जब अगर आप समझ पा रहे हैं तो भाई मेरे ये भी बता दीजिए कि 625 में 5 कैगो है? तो 625 में 5 है भाई मेरे 4। तो वैसी संख्या जिसके अंतिम में 4 शून्य है तो वो 625 से कटेगा। और क्या? तो अंतिम का 4 अंक 625 से कट जाए तो पूरी संख्या 625 से कट जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो आप यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिखिए। चलिए यहां पे लिखिए, लास्ट का कै अंक? तो पावर 3 है तो यहां 3 लिखाएगा। 3 अंक यानी 3 गो 0 होना चाहिए, या लास्ट का 3 अंक 125 से कटना चाहिए। जैसे उदाहरण समझिएगा, लिखा हुआ है 72,000, 125 से कटेगा, लिखा हुआ है बोलिए क्या ये कटेगा 125 से? तो बोलिए कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का 3 अंक 125 से कट रहा है ना? क्या ये कट रहा है 125 से? बिल्कुल कट रहा है।
आप देखिए 125 को 2 से गुना करिएगा तो 250 हो जाएगा, 250 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये कट रहा है। लास्ट का कई अंक? 3 अंक। किससे कट रहा है? 125 से। सही है, आगे बढ़िए। तो यहां क्या लिखेंगे? लास्ट का पावर कितना? 4, तो यहां लिखिए 4। लास्ट का 4 अंक यानी 4 को सुनना होना चाहिए, या 4 अंक 625 से कटना चाहिए। हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, क्या हम आपको 7 का नियम बताएं? नहीं। क्या हम आपको 11 का नियम बताएं? नहीं। क्या हम आपको 13 का नियम बताएं? नहीं। तो अब 7, 11, 13 वाला देखिए, तीनों का एक ही नियम है। तीनों का एक ही, देखो अभी बहुत बताएंगे हम आपको। ये सब प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का भी विभाज्यता का नियम हम आपको बताएंगे अभी तुरंत इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। मतलब ये वीडियो अगर आप पूरा देख लिए तो आपको विभाज्यता के नियम में दिक्कत नहीं होगा, इसका 100% गारंटी। 100% से तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो 100% गारंटी है इसका कि आप ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद कहिएगा, अंदर आत्मा से आप बोलिएगा कि आप ये वीडियो देखे तो आपको क्लियर हुआ या ना हुआ। दिल पे हाथ रख के बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 7, 11 और 13 का नियम सेम नियम है। बोलिए क्या है? तो आप सुनना, हम एक उदाहरण उठा रहे हैं। 2744 कितना? 2744। देखो हम ये बस ये एक उदाहरण में हम आपको ये तीनों नियम क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा बस सब्र रखिएगा, सब्र रखिएगा। देखो 7 का नियम हो, 11 का नियम हो या 13 का नियम हो, कहता क्या है? तो कहता है कि लास्ट के 3 अंक का एक सेट बनाइए। तो लास्ट का 3 अंक का एक सेट हो गया, सेट 3 अंक का एक सेट। अच्छा, बचा हुआ को क्या बोलते हैं? बोलिए रेस्ट। रेस्ट मतलब बचा हुआ है, रेस्ट मतलब बचा हुआ होता है। अगर ना भी होता है तो आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। आप देखिए, तो लास्ट का 3 अंक का सेट बनाना है और जो बच्चा उसको रेस्ट मानिए। तो कहता है कि सेट और रेस्ट का अंतर, सेट और रेस्ट का अंतर यदि 0 आए या 7 से कट जाए या 11 से कट जाए या 13 से कट जाए। अच्छा रुको, ये 7, 11 बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऐसा करिए, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सेट और रेस्ट का अंतर 0 आए या 7 से कट जाए। मतलब क्या अंतर? अंतर, ये जो अंतर है ना भाई, ये चाहे तो 0 आए, 0 तो इसमें आएगा नहीं, आगे आएगा बताएंगे। चाहे तो अंतर 0 आए या फिर 7 आए, तो ये 7 से कट जाएगी। एक बात और बताते हैं, अगर अंतर 0 आया तो ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। क्लियर हो रहा है? अगर अंतर 0 आ गया तो ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। लेकिन फिलहाल इसमें अंतर 0 आने वाला नहीं है। तो आप समझना कि आ रहा है क्या। तो देखिएगा, 744 में से 2 भगाएंगे तो 742 आया। क्या 742 7 से कटता है? तो बोलिए कटता है। 7 एकम 7, 7 छक 42। बोलिए कटा कि नहीं? मतलब अंतर 7 से कटा तो हम समझेंगे कि ये जो है संख्या ये किससे कट जाएगा? तो 7 से। अब यही अंतरवा 13 से कट जाता तो हम समझेंगे 13 से कट जाता।
अगर यही अंतर वह 11 से कट जाता तो हम समझेंगे संख्या 11 से कट जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, हो जाएगा। ये रेस्ट और सेट या सेट और रेस्ट, किसी का माइनस प्लस से मतलब नहीं है भाई मेरे, अंतर होना चाहिए। अंतर, ये अंतर यदि 0 आएगा तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। क्लियर हो रहा है? अंतर जब अंतर जब 0 आए, क्या आए? 0। क्या आए भाई मेरे? 0। जब अंतर 0 आए तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। लेकिन जब अंतर 0 ना आए, जब अंतर 0 ना आए तब का होगा? तो जब सुनना, अंतर 0 ना आएगा तो जे अंतरवा जिससे कट जाए, मतलब 7 से कट जाए या 11 से कट जाए या 13 से कट जाए। जब 7 से कटेगा तो संख्या 7 से कट जाएगा, 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कट जाएगा, अगर 13 से अंतर कटेगा तो संख्या 13 से कट जाएगा। फिलहाल अंतर कितना आया था भाई मेरे? 742, जो 7 से कट रहा है। समझे? क्लियर हो रहा है जी? आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए। 13 के 11 का विभाजता का नियम देखिए। 11 के विभाजता का नियम हम और बताएंगे, लेकिन अभी एक साथ में हम बता रहे हैं 7 का और 11 का और 13 का। तो 7 का हम क्लियर किए, 11 का क्लियर कर रहे हैं, 13 का भी क्लियर करेंगे। तो पहले 11 का समझिए। 11 का हम उदाहरण लिख रहे हैं 10,648। 10,648 हम बोले लास्ट का 3 अंक का सेट बनाइए और इसको रेस्ट मामला समझिए। तो रेस्ट और सेट का अंतर कितना होना चाहिए? तो चाहे तो 0 होना चाहिए। अब 0 आएगा तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। लेकिन 0 ना आएगा तब, तो देखिए 648 में से 10 भगाइए, तो 648 में से 10 भगाइएगा तो 638 आएगा। अब ये 11 से कटना चाहिए, 11 से इसको कटना चाहिए, तो 11 से काटिए। 11 44, 11 पचे 55, 11 पचे 55। देखिएगा 11 से आप काटिएगा तो 11 पचे 55 और 5 60 और 3 63, मतलब 8 बचा तो 11 8 88। आया समझ में? यानी ये जो अंतर है वो 11 से कट गया, तो हम समझेंगे ये संख्या 11 से कट जाएगा। और 11 के विभाजता का तुरंत बता रहे हैं। पहले अभी 13 वाला क्लियर करिए। 13 वाला एक उदाहरण लिख रहे हैं हम, 16,224। देखिएगा यहां लिख रहे हैं 16,224। लास्ट का 3 अंक का सेट बनाइए और ये रेस्ट। सेट और रेस्ट का अंतर कितना होना चाहिए? तो कितना नहीं होना चाहिए? 13 से कटना चाहिए, तो 13 से कट जाएगा। अब देखिए बोलिए अंतर कितना का होगा? तो 224 में से 16 गया तो 208 बचेगा। 208 कितना बचा? 208। अब ये 208 क्या 13 से कट रहा है? तो बोलिए कट रहा है। देख लीजिए थोड़ा, 13 एकम 13, 7 बचा, 8 उतरेगा तो 13 एकम 13, 13 छक 78। समझ रहे हैं? मामला समझ रहे हैं? यानी अंतर आ गया 208, ये 13 से कट गया 16 मर्तबे, यानी ये संख्या पूरा 13 से कट जाएगा। अब हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया 7 का नियम, 11 का नियम और 13 का। 11 का भी करवा दिए, 13 का भी। लेकिन 11 का नियम और देखिए। 11 का नियम जो अभी हम बताएंगे इससे सवाल बनेगा। देखिएगा 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान, अगर नोट करना है तो नोट करिए। सम स्थान, हम स्थान बोल रहे हैं, हम अंक नहीं बोल रहे हैं। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर। फिर से, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग। अब सम वाला को सम में योग करेंगे, विषम वाला को विषम में योग करेंगे, तो विषम और सम क्या बोल रहे हैं? तो स्थान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्थान। हमको ये बताइए कि अगर हम मान लीजिए ये पहला स्थान है तो सम विषम होगा, दूसरा स्थान तो सम होगा, तीसरा स्थान विषम होगा, चौथा स्थान सम होगा। तो हम ये स्थान का बात कर रहे हैं, ना कि अंक का। अगर आप इधर से चलिए या इधर से, जिधर से चलना है चलिए, हम इधर से चल रहे हैं, तो ये विषम स्थान होगा। या उधर से चलिए, ये देखो इधर से भी चलो, ये विषम स्थान तो ये सम स्थान, ये विषम स्थान तो ये सम स्थान, ये विषम स्थान।
हम स्थान का बात किए, अंक नहीं। विषम स्थान आया, अंकवा तो सम है, उससे मतलब नहीं है, आपको स्थान से मतलब। तो हम आपको बोले कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 11 का क्या आए, मल्टीपल आए, समझ रहे हैं। तो 11 का मल्टीपल तो 22 भी होता है, 33 भी होता है, 44 भी होता है, इसी प्रकार आगे भी होता है। तो सुनना, सम स्थान और विषम स्थान, तो ये विषम स्थान के बाद ये विषम होगा, विषम स्थान का बात कर रहे हैं, अंक नहीं बोलिएगा, ये विषम स्थान, और इसके बाद ये होगा। तो विषम स्थान के अंकों का योग करिए, तो बताइए 8 और 6 14, 14 और 1 15। तो जरा सम स्थान के अंकों का योग करिए, तो बोलिए 0 और 4 4 होगा। इनके अंतर क्या, इनके अंतर, यदि अंतर लिखा हुआ है और कुछ मत समझिएगा, ये अंतर ही है। क्या है, अंतर। अरे यार, अंतर सही है। हम क्या बोले, चाहे तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो बोलिए तो 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 11 का मल्टीपल या 11 भी आना चाहिए। तब बोलो 15 में से 4 गया 11, बोलो 11 आ गया, ये संख्या 11 से कटेगा, आप काट के देखिए। और उदाहरण आप देखिए, 1 2 3 4 3 2 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,34,321, क्या ये 11 से कटेगा? तो देख लेते हैं। फिर वही काम सम स्थान और विषम स्थान, तो ये विषम स्थान ये फिर होगा, ये होगा और ये होगा, इनका योग करिए। तो 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। अब जिसको आप छोड़े उसको ले लीजिए, मतलब सम स्थान वाला। तो 4 2 और 4 6 और 2 8, उधर नहीं है 8। अब बोलो सम स्थान के अंकों का योग 8 आया और विषम स्थान के अंकों का योग 8 आया, इनके अंतर क्या 0 है? बोलिए हाँ है। देखो ना भाई, 8 में से 8 गया 0, तो 0 आया, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा। आप काट के देखिए। हमको लगता है हम आपको क्लियर करवा दिए। अब आपको एक चीज और क्लियर करवाएंगे जो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वाला। जैसे आप कहिएगा तो आप तो बता ही दिए कि 7 का बता दिए, 11 का बता दिए, 13 का बता दिए, 3 का बता दिए, 2 का बता दिए, ये तो बता दिए, लेकिन हम और कुछ बताना चाह रहे हैं। उससे पहले थोड़ा 7 का नियम एक और देखिए। आज 7 के नियम से हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो देखो, हम आपको प्राइम नंबर वाला बता रहे हैं। तो प्राइम नंबर मतलब और कुछ आ जाए, जैसे 19 आ जाए, 19 भी प्राइम नंबर है। 23 आ जाए, 23 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? आप बोलिएगा 29 के विभाज्यता का नियम क्या होगा? लेकिन आप बोलिएगा 28 के विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो 7 गुना 4, वैसी संख्या जो 4 से कट जाए और 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 28 से कट जाएगी। तो क्लियर तो है ये सब। अब मामला फंस रहा है कि 19 23 29 या फिर 17 या फिर 37 या फिर और कुछ भी प्राइम नंबर, सोन कुछ भी हो सकता है भाई। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। तो सुनना ध्यान से, प्राइम नंबर के विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो उसको क्लियर करने के लिए हम आपको 7 वाला नियम फिर से बताएंगे और 7 वाला दूसरा नियम बताएंगे। ठीक है? अगर वो नियम आप सीख जाइएगा तो आप कंफर्म है कि आप पूरा सीख जाइएगा। अब अगर 7 वाला से क्लियर ना होगा तो 13 वाला भी बताएंगे, कोई बात नहीं। देखिए, एक उदाहरण लिख रहे हैं। 7 से विभाज्यता का नियम 27 44, 27 44, ये 7 से कटेगा कि नहीं? तो देखो, 7 के विभाज्यता का नियम थोड़ा लंबा विधि है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। इकाई अंक का दुगना शेष बची संख्या में से घटाने के बाद प्राप्त संख्या यदि 0 आए या 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो बताइए ये है कितना भाई? 2744। अब ये 2744 को चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो लास्ट का एक अंक, अंतिम का अंक का दुगना करिए। तो अंतिम अंक का दुगना करिएगा तो 4 दूनी 8, 8 लिखिए, घटा दीजिए। तो 14 में से 8 गया, 6 बचा।
6 बचा 2, क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? तो बोलिए ये 266 क्या 7 से कट रहा है जी? तो 7 या 21 और 5 बचा तो 5 पर 6, 56, 7 8 56, यानी 38 बार में कट गया। मतलब ये आपको देखिए 7 से कट जाएगा। नहीं समझ में आया, गोली मारो, फिर से देखो। हम क्या बोले कि अंतिम अंक का दुगना करिए और शेष बची संख्या में से घटाइए। तो अंतिम अंक का दुगना करेंगे तो 4 का दुगना 8 और शेष तब बचा 274 ना भाई। एक तो मामला रफा दफा कर दिया तुम। तो बताइए 8 घटाइएगा तो 266 बचा। अब 266 क्या 7 से कटेगा? तो बोलिए हाँ कटेगा। तो ये संख्या 7 से कट जाएगा। अब अगर संतुष्टि नहीं है कि 266 का यदि ना कटेता, हम तो काट कर बता दिए, लेकिन ना कटेता तो एक बार आओ हिल जाओ यही नियम में, आओ देखो फिर दुगना करो तो 6 दूना 12, शेष बची संख्या में से घटा दीजिए। तो देखिए तो जरा ये क्या होता है, 6 में से 2 गया 4 बचा, 2 में से 1 गया 1। अब बताओ भाई मेरे ये 14 7 से नहीं कटेगा जी? कटा? बोलिए हाँ कटा, कट गया। आगे बढ़िए। तो क्या आप ये नियम सीखे? बोलिए यही तो रटवा दिए ना गुरुजी कि लास्ट का अंतिम मतलब लास्ट का अंकवा को 2 से गुना करिए और शेष बची संख्या में से घटाइए। तो ये तो रटवा दिए। तो हम कहते हैं कि हम तो रटवाते कुछ नहीं, हम तो इसका फैक्ट बताते हैं। तो एक बार और आप 13 का सीख लीजिए, उसके बाद हम सारा फैक्ट खोल के रख देंगे कि ये मामला क्या है। आइए देखिएगा, 13 का एक उदाहरण ले रहे हैं जो अभी हम लिए थे 16,224। 16,224 भाई मेरे ये लिख के रख चुके हैं। ये 2-3 गो उदाहरण हम लिख के रखे, चूंकि यहां गुना करके लाना लिखना किसको याद है उतना यार, आप समझिए थोड़ा। ये संख्या 13 से कटता है कि नहीं? तो बोलिए कटता है, क्योंकि हम 13 के विभाजता का रूल पे इसको लिए हैं। तो ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये 13 का मल्टीपल है। लेकिन अब चेक करेंगे कि ये 13 से कटेगा कि नहीं। कैसे चेक करें? तो सुनो, 7 के विभाजता का नियम कहा कि लास्ट का अंतिम अंक यानी लास्ट का एक अंक, लास्ट का अंतिम अंक एक अंक, बात एक ही है। लास्ट का अंक को 2 से गुना करके और शेष बची संख्या में घटाइए। तो ये तो रटवाएं, एक चीज और रटवा रहे हैं कि अगर किसी संख्या को 13 से कटना है तो लास्ट का अंक यानी अंतिम अंक, लास्ट का अंक 4 से गुना करके शेष बची संख्या में जोड़िए। कह रहे हैं कि कमलाल बोल रहे हैं, पहले आप बोले 2 से गुना करके घटाइए और फिर बोल रहे हैं कि 4 से गुना करके जोड़िए। मैंने निशा उषा में है का गुरुजी? तब भाई निशा में नहीं है यार, हम आपको फैक्ट बताएंगे। आइए देखिए, 4 से गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ते जाना है। यह काम तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए या 4 से ना कट जाए। आइए देखिए, तो 4 से गुना करिए 16 हो जाएगा, 16 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, बोलिए 8 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। अब कहिए क्या हो गया? ये 13 से कट रहा है जो पते न चल रहा। इतना करेंगे तो हम यहाँ ही ना कर लेंगे। तो भाई मेरे रुको एक बार आओ कर लो। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 लिखो और जोड़ो, 3 2 5, 6 3 9 1। बोलो अभी भी ना पता चल रहा है तो एक बार आओ कर लो ना। कहो ना, इतना लेल थोड़े हैं गुरुजी कि अब पता ना चलेगा। 13 एकम 13, 13 पचे 65, सही है। अरे 195 क्या 13 से नहीं कटता है? तो 13 एकम 13, कितना बचा? तो 6 बचा, और 6 पर 5, 13 पचे 65, 15 गुना 13 195 होता है। आप करके देखिए, क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? बोलिए कि हमको यहाँ ही लगल है, हम तो यहाँ ही लगल हैं सर। आप कैसे कर दिए? तो आइए एक बार और ना कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 जोड़ दीजिए, 1910। सॉरी, ये दुगना कहां से जुटेगा? ये 4 गुना जुटेगा ना। तो 5 चौके 20, अब 20 10 30 और यानी 20 और 10 30 और 9 39। मतलब क्या 39 13 से कटता है? तो बोलिए हाँ गुरुजी कटता है। तब बोलो ये संख्या 13 से ना कटेगा जी?
नहीं कटेगा? बोलो कटेगा। आइए तब हम आपको फैक्ट समझाते हैं कि आप गुरुजी 2 से गुना करके घटा दिए, 4 से गुना करके जोड़ दिए, तो कुछों से कर देंगे तो हो जाएगा? तब बोलिए ना, फैक्ट है, इसका पीछे कुछ नियम है, समझे? तो वही नियम आपको सिखाते हैं। देखिएगा, किसी भी संख्या को 7 से काटना है तो एक बात समझो, और पड़ाव संख्या का नाम सुने हैं? बोलिए नहीं। कहिए तो ये आप ही के मुंह से सुन रहे हैं, तो हाँ हम ही बोल रहे हैं। पड़ाव संख्या पूरा YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। ये हम बता रहे हैं कि पड़ाव संख्या किसे कहते हैं। तो सुनना, पड़ाव संख्या मतलब रेस्ट नंबर। रेस्ट बचा हुआ नहीं, रेस्ट मतलब विराम, मतलब रेस्ट में है। तो सुनना, पड़ाव संख्या, आप डायरेक्ट समझो ना यार, इंग्लिश को छोड़ो ना, गोली मारो, हिंदी समझ रहा है ना? पड़ाव संख्या नहीं समझ रहा है, फिर से समझा रहे हैं। पड़ाव संख्या अब हम लिख रहे हैं, देखना, 1 2 3 डॉट 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 9 10 डॉट 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 13 15 बीच में होगा डॉट डॉट 20 डॉट 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 21 22 23 23 24 25 30। देखो अब समझना भाई, समझना। पड़ाव संख्या 10 को कहते हैं, 20 को कहते हैं, 30 को कहते हैं, 40 को कहते हैं, 50 को कहते हैं, 60 70 80 90 100 सबको कहते हैं, 110 को भी कहते हैं। अब कहिए ये कौन मलाल? तब देखिए, आप लोग बच्चा को, छोटा बच्चा को कभी कहे हैं गिनती गिनने के लिए? कई तक बोलते हैं? आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि जरा 9 तक गिनती सुनो तो रे, जरा 13 तक गिनती सुनो तो रे बाबू। चाहे तो आप बोलते हैं 10 तक, चाहे तो आप बोलते हैं 20 तक, न तो 30 तक, न 50 तक, ज्यादा विद्वान बच्चा आपका है तो 100 तक। और अगर आप 100 तक के बोलते होंगे तो गिनता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, जो भी है आप समझ रहे होंगे, 99 98 99 100। मतलब समझे? क्या समझे? उसको पड़ाव मिला, वहां पे रेस्ट मिला। आप 100 तक बोले, 100 तक सुना दिया, रेस्ट हो गया, रुक गया। अगर आप 10 तक के कहिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पड़ाव मिला। आप समझ गए होंगे पड़ाव किसे कहेंगे। पड़ाव संख्या का मतलब कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130, सारा ये सब क्या है? पड़ाव संख्या। आप क्लियर हो गए पड़ाव संख्या से? पड़ाव संख्या से रूबरू हो गए भाई? बोलिए हाँ सर हो गए। पड़ाव संख्या तो नहीं जानते थे, लेकिन आज हम आपको बता दिए। क्या आप जानते थे? बोलिए नहीं जानते थे, हम आपको आज बता दिए पड़ाव संख्या क्या है। आज देखिए इसका यूज। अब आप कहिएगा कि 7 के विभाजता का नियम में आप क्या किए कि 2 से गुना करके अंकवा को लास्ट वाला के और घटा दिए, काहे ऐसे किए? तो एक बात समझना, फिर से 7 का नियम हम यहां पे निकाल रहे हैं। 7 का नियम कैसे आया? तो यहां पे आप किसी भी अंक से गुना करिए या संख्या से गुना करिए और गुना करके इसको पड़ाव संख्या के पास ले जाइए। हम बोले पड़ाव संख्या के पास, पड़ाव संख्या पर नहीं, पड़ाव संख्या के पास। तो पड़ाव संख्या के पास तो एक कम भी हो सकता है या एक ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आपको ले जाना है 19 पे या तो 21 पे। भाई मेरे, अब हम यहां पड़ाव संख्या लिख रहे हैं। पड़ाव संख्या, पड़ाव संख्या से एक पहले रहना है, सॉरी माइनस होगा, एक पहले रहना है या पड़ाव संख्या के एक बाद आना है। सही है। अब हम इसमें गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो पड़ाव संख्या के आसपास में जाएगा? बोलिए नहीं गुरुजी ना जाएगा। तो 2 से जरा कर लो तो बोलो ना जा रहा। तो 3 से करो ना यार, चल जाएगा? बोलो हाँ जा रहा है। 7 या 21 मतलब पड़ाव संख्या तो 20 हो गया, पड़ाव संख्या तो 20 हो गया। अब 7 या 21 आप ले लाए मतलब पड़ाव से पार ना हो गए? बोलिए हाँ गुरुजी। 3 से तो गुना किए तो चल गए उन्हें, ये नहीं ना रहना चाहिए। हम कहे ना चाहे इन्हें रहो चाहे उन्हें रहो,
एने जाएंगे, मतलब एने का मतलब इधर, इधर का मतलब ज्यादा, इधर का मतलब 20 से ज्यादा। तो पड़ाव संख्या के अगर हम पार चल जाएंगे तो घटाएंगे, घटाव होगा। क्या होगा? घटाएंगे, घटाव होगा। और पढ़ाव संख्या से अगर हम पहला ही रह जाएंगे तो जोड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि ये क्या होगा भाई? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हाँ यही करना है। अगर आप पड़ाव संख्या से पार हो गए तो घटा देना है, पड़ाव संख्या से पहले ही रह गए तो आपको जोड़ना है, क्योंकि आपको पड़ाव संख्या के पास आना है। ठीक है, तो सुनना, 7 को 3 से गुना किए तो 7 तिया 21 आया, मतलब पड़ाव संख्या कितना है? 20 है। पड़ाव संख्या है कितना? 20 है। आप चल गए 21 पे, तो ज्यादा हो गए कि नहीं? ज्यादा हो गए हैं। अब ज्यादा हो गए तो हम बोले जब ज्यादा होगा तो घटाव होगा, कम होगा तो जोड़ेगा। तो ज्यादा हो गए मतलब 21 पे चल गए, ज्यादा हो गए तो घटाना है। तो कितना गुना? तो पड़ाव संख्या में जो ये वाला अंकवा रहेगा, ये जो अंकवा दिख रहा है, इतना ही गुना। बोलो 7 के नियम में हम आपको सिखाए थे ना कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करके घटाने के बाद, यानी शेष बची संख्या में से घटाने के बाद प्राप्त संख्या कितना से कटना चाहिए? 7 से कटना चाहिए। उदाहरण लिखे थे ना 2744, 2744 लिखे थे उदाहरण, जरा आप इधर लिख देते हैं 2744। बोलो 2 से गुना किए थे, 8 आया था, 8 लिखे थे, 8 लिखे थे, 2744 8 लिखे। अब 8 लिखे तो बताइए 14 में से 8 गया, 6 बचा, 6 बचा 2, फिर 2 से गुना करिए 12। अब 12 बोलो कितना आएगा? 4 आएगा। 14 बोलो 7 से कट रहा है कि नहीं? तो हम 2 से गुना किए, क्यों? क्योंकि जहां पे ये पड़ाव संख्या पकड़ रहा है वहां पड़ाव संख्या में 2 है, तो 2 से गुना करेंगे। अब कहिए तो ये 3, तो ये 3 गाड़ी का काम करता है। गाड़ी का मतलब समझते हैं? ये गाड़ी है, गाड़ी, गाड़ी, इसी को बोलते हैं गाड़ी। ये गाड़ी है, आपको कहीं जाना है तो जिस गाड़ी से जाते हैं गेने, वहां जाने के बाद क्या उस गाड़ी का मतलब रखते हैं? आप बस से गए, मान लीजिए कि गया से पटना। कहां गए? गया से पटना। आप बस से गए, गया से पटना, आपको काम था एग्जाम देना। अब बताइए जिस बसवा से गए, जो बसवा से गए, वो बसवा से आपको मतलब है कुछ हो? बोलिए नहीं, हमको वो पहुंचा दिया। तो यही एक गाड़ी का काम कर रहा है। 3 जो है गाड़ी का काम किया। ये 7 को 3 से गुना किए तो 21 तक पहुंचा दिया, मतलब 20 से पार कर दिया। तो जो पड़ाव संख्या आया उसमें क्या है? नंबर क्या है? तो 2 है। तो 2 से गुना करके घटाएंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि पड़ाव संख्या से पार हो गए। अब आप समझना 13 वाला, 13 का नियम। 13 का नियम क्या बोले थे? कि चरगुना करके घटाना है, सॉरी चरगुना करके जोड़ना है। तो आप सोचो 13 को कितना से गुना करें कि कोई पड़ाव संख्या के आसपास हो जाए, मतलब एक पीछे या एक आगे। तो देखो तो 13 तिया 39, मतलब पड़ाव संख्या तो 40 है। आप रह रहे हैं पहला ही, मतलब कम है ना, आपको आना है 40 पे। तो आप क्या करिए कि चरगुना करके जोड़ दीजिए। जोड़ना क्यों है? क्योंकि आप पहले ही रह गए, कंप्लीट हो रहा होगा। ये 3 से मतलब नहीं है, ये 3 से हम गुना किए, सिर्फ ये गाड़ी का काम किया, आपको पहुंचा दिया पड़ाव संख्या के पास। आप यहाँ चले गए, आप यहाँ से यहाँ चल गए, लेकिन आपको जाना था कहाँ? 40 पे। तो क्या करेंगे? 40 में देखेंगे अंक क्या है, तो 4 है। तो इसको क्या करेंगे? इसको नहीं, जो भी संख्या को 13 से काटना है उसको 4 से गुना करके और जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि आप पड़ाव संख्या के पहले रह गए। अब सोचना, अब फिर से देखना। अरे भाई मित्रों, आप सोचो 7 वाला और 13 वाला फिर से क्लियर करिए। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21। आप 20 से पार हो गए हैं, 20 से पार हो गए हैं। मतलब जो पड़ाव संख्या को आप क्रॉस किए हैं उसमें अंक यहाँ पे 2 है, 0 को नहीं लेना है, अंक 2 है। तो दुगना करके घटाना होगा। क्यों? क्योंकि घटाना होगा क्यों? क्योंकि आप पड़ाव संख्या से पार हो गए। ठीक है, पड़ाव संख्या से पार हो गए। अगर हम लेते हैं 13 का, तो 13 तिया 39,
मतलब आप रह गए 39 पे, लेकिन आपको जाना था 40 पे। 39 से आगे पढ़ाओ संख्या है ना, तो 4 है। आप रह गए 39 पे, आपको जाना था 40 पे, मतलब जुटेगा। कै गुना? तो 4 गुना। कै गुना? 4 गुना करके जोड़ेंगे। क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी तुरंत वीडियो बंद कर दीजिए। आगे देखो फिर से 17 का नियम क्या कहता है? तो 17 का नियम कहता है कि 17 तिया 51, मतलब आप 3 से गुना करिए। गाड़ी का काम 3 करेगा। 17 तिया 51, आप 50 से पार हो गए। 50 से पार हो गए तो वैसी संख्या जिसको हम 5 से गुना करके और घटा दे, अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुना करके घटाते जाए। घटाएंगे क्यों? क्योंकि आप पार हो गए हैं। 5 गुना करके घटाते जाना है, घटाते जाना है, तब तक घटाना है जब तक कि ये 17 से कट ना जाए। तो 17 का नियम क्या होगा कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक के 5 गुना करके और बची संख्या में से घटाना है। जोड़ना है कब? जब आगे रह जाते तब, लेकिन हम लोग बाद में आ गए हैं। क्लियर है? अब 19 का नियम क्या हो सकता है भाई? बोलिए। तो कहिए 19 तो खुद है, गाड़ी का काम तो एक करेगा, मतलब 19 यानी 20। वैसी संख्या देखो 19 से कम 19, आप 19 पर रह गए, आपको जाना था 20 पे, लेकिन रह गए 19 पे। यानी वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक को 2 से गुना करके और शेष बची संख्या में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले ही रह गए। आप पहले ही रह गए तो आपको जोड़ना पड़ेगा। शायद क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम लोग पूरा विभाज्यता का नियम द एंड कर चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करना, अच्छा ना लगा तो वीडियो डिलीट करना। कहिए डिलीट तो होवे ना करेगा, तो हम चाहेंगे तो होगा यूट्यूब पे। ठीक है, बाय बाय। अब अगला वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो डिजिटल सम का होगा, यानी डिजिटल सम यानी डिजिट सम। डिजिटल सम कहिए या डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट कहिए या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कहिए, जो भी कहिए। ठीक है, तो अगला वीडियो में मिलेंगे। चलिए जब तक के जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।